हेलो स्टूडेंट, जीवीएन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैव प्रकर्म में जंतुओं में पोषण कैसे होता है। हमने इससे पहले पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और सिद्ध भी किया है कई क्वेश्चनों को। आप लोग अगर मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप और चाहें तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, पोषण के आधार पर भी जंतुओं को दो भाग में बांटा गया है। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण और दूसरा बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। तो एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण कैसे होता है, तो हम इसको समझने के लिए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण लेंगे और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं हम अमीबा का। अमीबा में पोषण, देखिए हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें पोषण करने की जो विधि है वो कुटपाद के माध्यम से है। और देखिए इसका आकार जो है ना अनिश्चित होता है, क्योंकि कुटपादों के टूटने और बनने के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। ये पॉइंट नोट करने वाली जैसी कि अगर कोई पूछ दे कि अमीबा का जो आकार है क्यों अनिश्चित होता है, तो कुटपादों के टूटने और बनने के कारण। ठीक है, सबसे पहले चीज हम अमीबा कर जाने कि एक प्राणी समपोषी जीव है या एक कोशिकीय जीव है। और सबसे बड़ा चीज इसमें जो पोषण होता है वो कुटपादों के माध्यम से। तो देखिए हमने बताया कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें बराबर कुटपाद बनता बिगड़ता रहता है, इसी कारण ये अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, और एक चीज आप जान लीजिए, अमीबा जो है ना मीठे जल में पाया जाता है, मृदु जलीय जीव है अमीबा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये अमीबा का शरीर है जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये अपने शरीर के किसी भी भाग पर एक गड्ढे जैसी आकृति का निर्माण करता है। देखिए गड्ढे जैसी आकृति का निर्माण करता है। तो हम इसको नाम रख देते हैं अग्रभाग और पश्चभाग। नाम में हम रख सकते हैं, ये इसका पीछे का भाग है और ये इसका आगे का भाग है। ठीक है, एक गड्ढे जैसी आकृति निर्माण करता है जिसको हम कुटपाद कहते हैं। तो देखिए कोई भी भोजन इस कुटपाद के संपर्क में आता है, मान लीजिए ऐसे कोई भी भोजन कुटपाद के संपर्क में आता है, तो जब इसके सतह के संपर्क में आता है ना, तो इस अमीबा को ये आभास हो जाता है कि मेरा आहार मेरे अंदर पहुंच चुका है। तो ये क्या करता है कि अपने अग्रभाग को बढ़ाना शुरू कर देता है और बढ़ा करके इस दीवार को क्या कर देता है, बंद कर देता है और पश्चपाद को खोल देता है, जिससे इसका आहार अमीबा के अंतर्गत आ जाता है। एनी डाउट? फिर से एक बार देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि अमीबा मृदु जलीय जीव है, यानी मीठे जल के अंतर्गत रहने वाला ये जीव है। ये एक कोशिकीय है और सबसे बड़ी बात, ये प्राणी समपोषी जीव है। और अमीबा में पोषण कुटपाद के माध्यम से होता है और कुटपाद के बनने और बिगड़ने, क्योंकि इसमें लगातार कुटपाद बनता है और लगातार बिगड़ता है। आप देख लीजिए यहाँ अभी कुटपाद बना और तुरंत भोजन पा करके बिगड़ गया,
तो इस उत्पाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। कोई दिक्कत? तो जब इस उत्पाद के संपर्क में भोजन आता है, देखिए अब अमीबा भोजन के रूप में क्या लेता है ये जानने वाली चीज़ है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बैक्टीरिया हो गया, इसके बाद डायटम भी हो जाता है। डायटम क्या है जी? एक प्रकार का जलीय जो है ना पदार्थ है जिसको अमीबा भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्योंकि देखिए अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, उसको ज़्यादा भोजन के लिए तो चाहिए नहीं कुछ। जो पदार्थ इसके अंतर्गत आ जाए तो क्या करता है कि इसके संपर्क सतहों में आते ही इसको आभास हो जाता है। जैसे अच्छा आपके शरीर पे कोई चीज़ रेंगने लगे ऐसे, तो आपका आभास होगा कि नहीं होगा? बताइए कि कोई चीज़ है जो हमारे सतह के संपर्क में आया है। उसी प्रकार इसके संपर्क में जब इसका भोजन यानी जलीय शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डायटम हो गया, जब आता है तो इसको आभास हो जाता है। जब आभास होता है तो ये क्या करता है, इस अग्रपाद को बढ़ाता है और बढ़ा कर क्या कर लेता है, इसको बंद कर लेता है और पश्चपाद के दरवाजे को खोल देता है। तो इस तरह इसका पोषण इसके शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है और पुनः इसका यहाँ पाचन होता है और पाचन होकर के कोशिका द्रव्य के माध्यम से इसके शरीर के अंग अंग तक पहुँच जाता है। इस तरह अमीबा में पोषण संपन्न होता है। देखिए हमने अभी आपको बताया कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अगर आप इसको शॉर्ट तरीका से जानना चाहें, छोटा प्रारूप जानना चाहें, तो एक ही बात याद रखना है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अपने शरीर के किसी भी भाग पर कुटपाद का निर्माण करता है, यानी एक गड्ढे जैसी आकृति बना लेता है। इसमें आगे के भाग को अग्रपाद कहते हैं और पीछे के भाग को पश्च भाग कहते हैं। जब इसका आहार इस गड्ढे जैसी आकृति यानी कुटपाद के अंतर्गत आता है, हमने बताया आपको कि आहार के रूप में क्या लेता है अमीबा। हरे शैवाल, समुद्र में जो शैवाल होता है ना, समुद्री शैवाल, उसको लेता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं उनको लेता है। डायटम एक आहार के रूप में चीज़ होता है, उसको लेता है। तो जिन ही संपर्क के सतह में आता है ना, तो ये पश्चपाद और अग्रभाग दोनों को क्या करता है, वो सटा करके और बंद करता है। तो जब बंद करता है तो इसमें भोजन के साथ साथ थोड़ा बहुत जल की मात्रा भी इसमें आ जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का रसधानी का निर्माण करता है। रसधानी के क्योंकि भोजन के साथ साथ उसमें जल की भी मात्रा है। आप जब भोजन करते हो तो जब भोजन ढीला नहीं रहता है, उसका थोड़ा सा जल लेकर क्या करते हो, ढीला करते हो। उसी प्रकार इसमें भी होता है। ठीक है, ये रसधानी जो है ना, उस भोजन का पाचन करता है और करने के बाद कोशिका द्रव में चला जाता है भोजन, और कोशिका द्रव से अमीबा के पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमीबा में पोषण पूरा होता है। कोई दिक्कत? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि पैरामीशियम में पोषण कैसे। चलिए अब चलते हैं एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। देखिए पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी जीव है, मृदु जलीय जीव है ये भी। लेकिन अमीबा से बस एक ही इसमें अंतर है कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित है। क्योंकि इसमें उत्पादों का बनना और बिगड़ना नहीं है, क्योंकि पूरे पैरामीशियम का जो शरीर है वो सिलिया से ढका रहता है। देख लीजिए आप, ये आप जो रोम जैसी आकृति देख रहे हैं ना, ये सिलिया है जो इस पूरे मैग्नीशियम पैरामीशियम को ढके रहता है। ठीक है,
अब इसकी आकृति एक बार आप देख के सोचिए कि कैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई चप्पल का क्या हो, सोल हो। देख लीजिए आप इसकी आकृति, जस्ट आप कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एनी डाउट, कुछ डाउट नहीं है इसमें। आप कह सकते हो कि इसकी आकृति कैसी है, चप्पल की सोल जैसी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाओगे तो इसको अध्ययन में कर लो, मिलेगा आपको। अब हम ये जाने कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। ठीक है, हमने बताया आपको कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, मृदु जलीय जीव है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये प्राणी समपोषी जीव है और इसका आकार निश्चित है। आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपको कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। और अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। देखिए, पैरामीशियम में पोषण एक निश्चित अंग से होता है। ये आप जो देख रहे हैं ना, कोशिका मुख या साइटोस्टोम, इसी के माध्यम से पैरामीशियम में पोषण होता है। ठीक है, इसकी आकृति हम कैसे बताएं आपको, चप्पल की सोल की आकृति जैसी है, देखिए। और इसका आकार क्या है, निश्चित है। ठीक है, और इसके बाहरी भाग पर ये रोम जैसी जो आप आकृति देख रहे हैं, इसको हम सिलिया कहते हैं। इसी के माध्यम से पैरामीशियम प्रचलन करता है, यानी आगे बढ़ता है। कोई दिक्कत? इसमें पोषण कैसे होता है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा। ठीक है, और सिलिया की लगातार गति होने के कारण ये अपने पोषण के पास यानी अपनी भोजन के पास आसानी से पहुंच पाता है। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि सिलिया मृदु जलीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम प्राणी समपोषी जीव है। पैरामीशियम का आकार जो है निश्चित है, इसकी आकृति चप्पल की सोल की आकृति जैसी है। और सबसे बड़ी बात, जो आप इसकी चारों तरफ ये रोम जैसी आकृति देख रहे हैं, यह आकृति सिलिया है और इसी के द्वारा ये प्रचलन करता है, जिससे इस पूरे पैरामीशियम को गति प्राप्त होता है। और उस गति के कारण इसको भोजन पाने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और ये एक निश्चित अंग कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा पोषण को ग्रहण करता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।